हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पॉलिटिविजन में। और यहाँ पे हम लोग नेट जेआरएफ पेपर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या फिर उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो आप लोग के लिए लेकर आए हैं वो है यूनिट 10 से संबंधित। यूनिट 10 जो आप लोग को पढ़ना है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके तहत नीति आयोग से संबंधित आपके प्रीवियस एग्जाम में आप देखे होंगे तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूनिट 10 से यूनिट 10 के रिलेटेड है और नीति आयोग पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के तहत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इसलिए हम आप लोग के लिए नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन आया भी, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं उससे संबंधित तो आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए जानते हैं आज के सीरीज में क्या क्या है नीति आयोग के बारे में। तो बिना चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। ठीक है, क्या है ये? थिंक टैंक संस्था है जो इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए निदेशकीय मतलब डायरेक्टिव, ऑप्शन बी पॉलिसी, ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों प्रकार के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम इंग्लिश में भी कराओ, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो कि नीति आयोग जो है आपका क्या है, एपेक्स थिंक टैंक है जो क्या करता है, पॉलिसी मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड्स इनपुट, डायरेक्टिव, पॉलिसीज, बोथ टाइप ऑफ एबव एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। जो हमारा नीति आयोग है ये क्या करता है, यह एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब क्या, आप कह सकते हो कि यह एक विशेषज्ञों का मंडल है या फिर प्रबुद्ध मंडल है जो गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस देता है। किससे संबंधित? पॉलिसी से संबंधित, आर्थिक सामाजिक मुद्दों से संबंधित सलाह देता है ताकि सरकार जो नीति बनाएंगी, जो योजनाएं बनाएंगी वो राष्ट्रीय हित में हो, वो पब्लिक के हित में हो। तो ये कैसा थिंक टैंक है? तो ये थिंक टैंक है डायरेक्टिव और पॉलिसी, इसमें दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी सहकारी संघवाद, ऑप्शन सी सहकारिता, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द नीति आयोग बेस्ड? नेशनलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब नीति आयोग बनाने का जो उद्देश्य ही था वो यही था कि राज्य और केंद्र के बीच क्या हो, समन्वय रिलेशन हो। ठीक है ना, दोनों मिल के साथ साथ विकास करे, मिलजुल के आपस में विकास करे। ठीक है, बिना राज्य के विकास हुए केंद्र का विकास नहीं हो सकता। इसी धारणा के तहत नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये उसके मुख्य उद्देश्यों में ही शामिल है। तो क्वेश्चन अगर आए कि यह किस सिद्धांत पे आधारित है, तो यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग? तो शायद आप सबको ये बात पता हो कि नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है हो सकता है जो आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो एक डायरेक्ट से ऐसे वन लाइनर तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में ये सारे आ सकते हैं। ठीक, दे दिया कि नीति आयोग के बारे में बताइए। ऑप्शन रहेगा नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नीति आयोग का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो आपको ऑप्शन से क्या है देखना है कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इससे संबंधित हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी
15 को। ये भी पूछा गया सवाल है, मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ, और नीति आयोग के फुल फॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आपको फुल फॉर्म भी मैं आगे बता दूंगी, वो भी याद रखना है। कब इसका स्थापना हुआ ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग के जो 7 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। नीति आयोग के 7 स्तंभ है जिन पे बेस है नीति आयोग की मतलब धारणा, वो कौन कौन से हैं। तो वो है प्रो पीपल, ठीक है, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, सभी का समावेश, इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये 7 क्या है आपके इसके पिलर्स हैं नीति आयोग के, और ये आपको यह ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत भी दे सकता है, या तो फिर चारों ऑप्शन रहेगा, तो आपको ये चीजें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसके क्या है 7 स्तंभ है, 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि नीति आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो नीति आयोग की सदस्यों की संख्या जो है वो 4 है, जो मैं बात कर रही हूँ एक तरीके से पूर्णकालिक सदस्यों की। तो वो आपको यहाँ पे मैं उनकी स्थिति, वर्तमान स्थिति भी दिखा दे रही हूँ, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि अभी कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ना, वो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कोई भी जो देश का प्रधानमंत्री होगा उसका वो पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वो नीति आयोग के क्या है अध्यक्ष है, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष है आपके डॉक्टर राजीव कुमार। ये सब भी बहुत जरूरी है, आप एकदम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा बच्चे जो है क्वेश्चन में डाउटफुल हो जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में। अध्यक्ष कौन होता है, जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री कोई भी हो। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं इसके उपाध्यक्ष से। तो उपाध्यक्ष कौन है अभी, तो वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। और वहीं पे मैं बात करूं सीईओ की, कि नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। इसके अलावा जो और भी पूर्णकालिक सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो रमेश चंद्र, BK सारस्वत, विवेक देवराय एंड डॉक्टर BK पाल। ये चारों अभी पूर्णकालिक सदस्य हैं। ये है आपका स्ट्रक्चर नीति आयोग का जो अभी हाल फिलहाल का है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद कर लेना है कि इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, और ये चारों नाम भी आपको देख लेना है, शायद आपके ऑप्शन में पूछ लिया जाए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा तभी ये पूछेगा, अदरवाइज ये तीनों काफी हैं आप लोग को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो आपको ये भी याद कर लेना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग एक निकाय है, ठीक है, मतलब नीति आयोग जो निकाय है वो किस प्रकार का है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, वैधानिक है। तो नीति आयोग जो निकाय है वो गैर संवैधानिक है, ठीक है। यह क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सारे थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नीति आयोग से थे, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं जितना हम बताए हैं, तो आपकी अगर पॉसिबिलिटी बनती है इस एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप जरूर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेके आए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।